जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन रज़ा। मैं आपको पुर्तगाल से रिलेटेड जो मेरे इंफॉर्मेशन नॉलेज में आती है आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए वो है आर्टिकल 89.2 वाले लोग जिन्होंने अपनी फ़ाइल लॉक की थी और वो अपनी ग्रीन रिसीट बनाना चाहते हैं, जिसको पुर्तगीज़ में रसीबो वर्दा भी कहा जाता है। वो कैसे बनाते हैं? मोस्टली लोग अकाउंटेंट के थ्रू ये बनाते हैं। मुझे किसी दोस्त ने कहा था कि इसकी एक वीडियो बना के मुझे दे दें ताकि मैं अपनी रसीद खुद बना सकूं। इसमें काफ़ी लिमिटेशंस हैं, काफ़ी। मैं जो इस वक्त केस पकड़ के चलता हूँ, लेट्स से कि मैं अपना केस ले लेता हूँ। मेरा आर्टिकल 89.2 में फ़ाइल लॉक हुई थी। मैं यहाँ पुर्तगाल से बैठ के अपने जो ओमान में मेरे कस्टमर्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस। अगर आप भी इस किस्म का काम करते हैं तो आप भी अपनी ग्रीन रिसीट ऐसे बना सकते हैं। मैं सबसे पहले ये आपको क्लियर कर दूं, मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ। मैं पुर्तगाल के जो अकाउंटेंसी रूल हैं उनको ठीक से वाकफियत नहीं रखता उनसे। आप क्या कीजिएगा, आप सिर्फ ये समझ लें, अगर आपको मुनासिब लगे आप अपनी खुद ये रसीद बना सकते हैं। अगर आपको नहीं मुनासिब लगता तो एक मरतबा आप अकाउंटेंट से बनवा लें अपनी रसीद, जो मैंने किया था। अकाउंटेंट से रसीद बनवाने के बाद आप क्या करें, फिर उसको नेक्स्ट मंथ कॉपी करते रहें। तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होगी। डिफरेंट अकाउंटेंट डिफरेंट चार्जेस लेते हैं। कोई 10 यूरो चार्ज करता है, कोई 20 यूरो चार्ज करता है, कोई 50 यूरो तक चार्ज करता है। डिपेंड करता है कैसा अकाउंटेंट है, कहाँ से है, कहाँ से नहीं। तो ये वो लोग बनाएंगे जो यहाँ पर पुर्तगाल में बैठे हैं और आउट ऑफ कंट्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जो पुर्तगाल के अंदर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि उनका थोड़ा सा स्टेप सेम वीडियो है लेकिन स्टेप थोड़ा सा डिफरेंस होगा उनके। मैं बता दूंगा वीडियो के अंदर। जो पुर्तगाल में बैठ के यहाँ से बाहर दुबई है, ओमान है, मस्कत है, यूएस है, कनाडा है, वहाँ के कस्टमर्स को डील कर रहे हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट्स बना कर दे रहे हैं या किसी और किस्म की सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो वो अपनी ग्रीन रिसीट बनाएंगे लॉ के मुताबिक, ताकि हमने यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको शो करना है कि हम यहाँ पर बैठ के क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जब आप ग्रीन रिसीट बनाएंगे, वो खाली रसीद नहीं फेक बनाते रहना आपने। आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल मैंने 1200 यूरो का काम किया है, 1200 यूरो, तो मेरे अकाउंट के अंदर ओमान से वो पैसे आने भी चाहिए, कैश फ्लो। ये ये चीज़ डिपेंड करेगी आयमा वालों के ऊपर। मे बी वो इस चीज़ को मांग लें, मे बी वो ना मांगें, लेकिन जो मेरे इनवाइस बन रही है सेम फिगर मेरे अकाउंट में, पुर्तगाल के जो अकाउंट में आ रही है ओमान से, क्योंकि मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ उनको और उनसे चार्ज कर रहा हूँ। तो मेरा कैश फ्लो भी बना है, यानी मेरे अकाउंट के अंदर 1200 रियाल आता है, 1200 यूरो आएगा और मैंने 1200 यूरो की यहाँ पे बना कर दी है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपने एक बार रसीद बना ली, वो आप खुद कैंसिल नहीं कर सकते, उसको खुद डिलीट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको फाइनेंस के ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहाँ से जाके आपने इसको डिलीट करवाना है। अच्छा, अब तरीकाकार क्या है कि आपने ये वेबसाइट खोल ली इनकी, फाइनेंस पोर्टल पोर्टल की। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपके लिए मुश्किल होगा। ये वेबसाइट खुल गई, डेट आ रही है, ये पूरी उसकी जो भी इनके है सिस्टम वगैरह के अंदर, आईआरएस वगैरह हो गया। ठीक है, फाइनेंस का अपना पोर्टल ही पोर्टल है पूरा। आपने यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन की है, यहाँ पर साइन इन करना है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो इट्स मीन आपको कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो आपका निफ नंबर होता है, निफ नंबर का पासवर्ड होता है जो होगा आपके घर में आता है पीओ बॉक्स में। वो पासवर्ड आपके पास है, निफ नंबर आपके पास है, तो यू आर ऑन द बोर्ड। आप इस वेबसाइट पे आके अपनी ग्रीन सीट्स बना सकते हैं। सबसे पहले साइन इन करना है। ये साइन इन हो गया, उसके बाद ये क्लिक आपने करना है अपना निफ नंबर के लिए। यहाँ पे आपने अपना निफ नंबर, कंट्रीब्यूटर नंबर जो है वो डालना है। नीचे यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। ठीक है, मेरा ये निफ नंबर और पासवर्ड आ गया। इसके बाद लॉग इन हो जाना है। ठीक है जी। तो
आपने लॉगिन कर लिया, ये आपका डैशबोर्ड आ गया सामने। सबसे पहले इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। ये मैं यहाँ पर ट्रांसलेट करता, एक ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन जो है वो आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक में राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका, तो ये ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हो गया। अच्छा, ये आपका पर्सनल डाटा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, पर्सनल डाटा पे आपने क्लिक करना है। पर्सनल डाटा के बाद आप यहाँ पर आएंगे, ये पूरा आपको कोड लाइन बता रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक्सेस डाटा में आप आ जाएं, या आप माई एरिया में चले जाएं। चलिए इजी कर लेते हैं इसको। माई एरिया में आ गए आप। माई एरिया में जब आप आएंगे, नीचे आके आप देखेंगे ये लीज है, आपने कोई गाड़ी वगैरह जो परचेज़ की हुई है उसका है। ई इनवाइस जो है, ई इनवाइस मतलब जो आप ईवा वगैरह जो भी शॉपिंग करते हैं वहाँ से आप ईवा चार्ज करते हैं, ये उसकी डिटेल होगी। ये अपना टारगेट पॉइंट है जी, इनवाइस एंड रिसीट, पेमेंट रिफंड नोटिस। तो ये इनवाइस एंड रिसीट पे क्लिक कर देना है हमने, यहाँ पर आ गए। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद जो आपने बनाई है वो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। जब आपने नई बनानी है, न्यू बनानी है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। इसको दोबारा ट्रांसलेट कर लेता हूँ, हर पेज को दोबारा करना पड़ेगा जी। इमेज पे आपने क्लिक करना है नई बनाने के लिए, ग्रीन रिसीट नई वाली अगर आपने जनरेट करनी है, बनानी है अपने मंथ की, वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इनवाइस और इनवाइस रिसीट है, यहाँ पर रिसीट है, क्लाइंट्स है, प्रोडक्ट सर्विस जो है। अच्छा, इनवाइस और इनवाइस रिसीट में क्या फ़र्क है कि आपने किसी से एडवांस पैसे लिए तो उसकी जो रसीद बना कर दी वो ये क्लिक करेंगे, खाली रसीद यानी एडवांस पेमेंट जो ली है। लेकिन अगर आपने पूरी सर्विस प्रोवाइड कर दी है और सर्विस प्रोवाइड करने के बाद अपनी इनवाइस बनाई है, तो आप यहाँ पर इनवाइस करेंगे। तो ये रसीट है और ये इनवाइस है। तो हमने ग्रीन इनवाइस बना रहे हैं, ग्रीन रिसीट भी बोलते हैं इसे गलतुलाम में। ग्रीन इनवाइस, ग्रीन स्लिप, रिसीप वर्दो बनाना है, तो ये ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना है। जब किसी से पैसे 50% एडवांस लेते हैं तो 50% का यहाँ पर रसीट बनेगी। तो ये इनवाइस करनी है हमने, इनवाइस पे हम क्लिक कर देंगे। मेरा जो रिकॉर्डर है वो लिमिटेड वीडियो बनाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ और थोड़ा सा फास्ट बना रहा हूँ। थोड़ा लिमिटेशन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कुछ इसका बंदोबस्त। तो ये आपकी जी इनवाइस जो इशू हो रही है उसका आगे ट्रांजैक्शन डेट आप आज की ही डालेंगे, क्योंकि आज आप बना रहे हैं, 15 जुलाई है। ये क्लिक कर दिया। क्या काइंड है उसकी जी, बिल बना रहे हैं या तो इनवाइस रिसीट बना रहे हैं। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आपने किसी को 50% एडवांस लिया और फिर 50% बाद में लिया तो उसका तो बिल बनेगा, लेकिन आपने पूरी सर्विस प्रोवाइड कर दी तो उसमें आपने इनवाइस रिसीट ये बनाना है जी। इसके बाद इमिट कर देना आपने, ये इमिट हो गया जी। ओके, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि अगर आपने अपने डेट वगैरह चेंज की तो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। हम सेम रखते हैं, ये डेट आ गई। नीचे आपकी जो है वो निफ नंबर आ रहा होगा, मेरा नाम आ रहा है, मेरा जो एड्रेस है लामीगो का एड्रेस अभी तक चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जितनी भी आपने एक्टिविटीज़ ओपन की होंगी वो शो हो रही होंगी। अब मैंने ये एक्टिविटीज़ ओपन की हुई हैं, ठीक है, तो ये मेरी शो हो रही है। तो आपने जिस एक्टिविटी के ऊपर काम किया है आपने उस एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है। मैंने ये सर्विस प्रोवाइड की है, तो मैं इस एडवर्टाइजर्स की एक्टिविटी को क्लिक कर दिया। इस एक्टिविटी के ऊपर याद रखें, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते वक्त, कोई भी रसीद बनाते वक्त ये ना हो कि आपने रसीद ओपन बनाई है फर्स्ट को और आपने एक्टिविटी जो ओपन की है वो सेकंड को की है। नहीं, एक्टिविटी आपके काम से पहले की ओपन हुई होनी चाहिए। काम करने के बाद एक्टिविटी ओपन करवा के उस पर रसीद बना रहे हैं तो ऐसा वो ट्रबल हो जाएगा। तो आपकी एक्टिविटी, आपकी रसीद या बिल जब बन रहा है उससे पहले की ओपन होनी चाहिए, जब आपने काम किया उससे पहले की। दोबारा क्लियर कर देता हूँ, आपकी एक्टिविटी फॉर एग्जांपल आपकी एक्टिविटी ओपन हुई है सेकंड 1 फरवरी को, तो आप जो बिल बनाएंगे वो आप 1 मार्च को बनाएंगे। ये ना हो कि आपने बिल पहले बना दिया और एक्टिविटी एक दिन पहले की ओपन हुई है। नहीं, आपको पूरा महीना जो है वो एक्टिविटी ओपन करवानी, एक महीना पहले एक्टिविटी ओपन करवानी होगी
और उस महीने के एंड में आपने बिल बनाना होगा। आई होप मैं क्लियर कर हो चुका हूँ, बता दिया होगा मैंने आपको। तो ये मैंने अपनी एक्टिविटी सेलेक्ट की है। यहाँ पर वो लोग हैं जो पुर्तगाल के अंदर बैठ के उनको किसी पुर्तगीज़ कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर वो उनका निफ नंबर लिखेंगे, उस कंपनी का नाम लिखेंगे, उस कंपनी का एड्रेस लिखेंगे। मैं क्योंकि पुर्तगाल से बाहर सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं ओमान वालों को कर रहा हूँ सर्विस प्रोवाइड, तो मैं यहाँ पर ओमान को सेलेक्ट करूँगा। ठीक हो गया। ओमान को सेलेक्ट करने के बाद जो मेरा ओमान का कस्टमर है उसका टैक्स नंबर जिसको बोलते हैं, वैट नंबर वहाँ पे ओमान में बोलते हैं, वो डालूंगा यहाँ पर। तो उसका ट्रेड लाइसेंस मेरे पास होना चाहिए जिसके ऊपर उसका एग्जैक्ट नाम और उसका निफ नंबर मेंशन हो। अब मैं किसी का भी डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 जुफ्त आदाद में करते हैं। तो यहाँ पर उसका निफ नंबर डाल दिया आपने, कंट्री सेलेक्ट कर ली और कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर लिया। हम कस्टमर का नाम HP कंप्यूटर्स कर देते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक हो गया। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, ट्रांसफ़र ऑफ गुड, प्रोविजन ऑफ सर्विस। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ये है कि अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट फॉर द गुड्स आर सर्विसेज, आपने ये किए हैं। एडवांस लिया आपने, एडवांस पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, नहीं, तो हमने उनको सर्विस प्रोवाइड की थी, ये हो गया ऑप्शन सेलेक्ट। यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन डालनी है कि आपने क्या सर्विस प्रोवाइड की है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, मार्केटिंग के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई जी। और उसके बाद आपने SEO प्रोवाइड किया उनको, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद आपने व्हाट्सएप मार्केटिंग आपने प्रोवाइड की। ठीक है। उसके बाद आपने ब्ला 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 जो भी आपने सर्विस प्रोवाइड की है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूरी लिखनी है, क्लियर लिखनी है आपने डिस्क्रिप्शन। कितने की है आपने? आपने की 1200 यूरो की। बी क्लियर, ये सिर्फ 12 यूरो बने हैं। तो 1200 यूरो की अगर हमने प्रोवाइड की है सर्विस, तो ये अब 1200 यूरो हो गए। ठीक है। तो ये आपने 1200 यूरो की सर्विस प्रोवाइड कर दी इन चीज़ों की। वैट रिजीम, क्योंकि आर्टिकल 89.2 वाले जो हैं इनको पहले साल जो है वो टैक्स माफ है, तो आपने उसमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। ये दूसरी ऑप्शन भी है जो यानी जो जिन्होंने पुर्तगाल के अंदर सर्विस प्रोवाइड की है वो कितने % वैट दे रहे हैं वगैरह वगैरह। और ठीक है, और हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ये आर्टिकल 53 वाला वैट एग्जेम रिजीम जो है, ये ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने IRS टैक्स बेस, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर डिफरेंट आ रहे हैं, मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ इसलिए मैं आपको कुछ ठीक बता नहीं सकता इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। यहाँ पर आ गया नॉन रेजिडेंट विदाउट इस्टेब्लिशमेंट। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, मेरी कोई कंपनी नहीं है, मैं अपना सेल्फ बिजनेस कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। नो विद होल्डिंग, नॉन रेजिडेंट विदाउट टैक्स, ये हो गया जी सिलेक्ट। ये तीसरे में कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है, 1200 यूरो की, 1200 यूरो की ये बनाया मैंने, कोई वैट नहीं पे किया क्योंकि मेरा फ्री है, और 1200 यूरो यहाँ पर आ गया, दैट्स ऑल। इसके बाद आपने एमिट पे क्लिक करना है। तो एमिट पे जब क्लिक करते हैं उस वक़्त ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि क्या मैं इसको बना दूं। तो मैं इसलिए क्लिक नहीं कर रहा कि मैंने अगर बना दिया फिर मुझे वहाँ पर जाके कैंसिल करवाना पड़ेगा। क्लिक करेंगे, ऑप्शन पूछेगा, ओके बोलेंगे, सब आपकी रसीद रेडी हो जाएगी। यहाँ तक आप जब सबमिट कर देंगे आपकी रसीद बन जाएगी। अब मैं जाके आपको पीछे दिखा देता हूँ कि रसीद जो है वो कैसी बनी नज़र आती है। ये बैक में आ गया था वहाँ पर, तो यहाँ पर हमने रसीद बनाने के लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट की थी। अब हम देखते हैं कि हमने जो रसीद बनाई है वो कैसे बनाई है। यहाँ पर गए, मैंने लास्ट मंथ की जैसे मैं बताया था इशूड की थी मैंने, वो ये वाली मेरी बनी हुई है, ये मेरी तीसरी वाली थी। तो इसको देखने के लिए ऐसी आपका शो कर रहा होगा, देखने के लिए आप सी पे क्लिक करेंगे।
ये आपकी रसीद जो है, जो बनी हुई थी, ये वो आ गई। ये सारी ऐसे बनी हुई जो मैंने पेमेंट सेलेक्ट की थी, मैंने ये 30 जून को बनाई थी। ये सर्विस जो प्रोवाइड की थी, ये 1200 वगैरह वगैरह, ये सारा इसके अंदर आ गया। होने के बाद यस, ये ऑप्शन आ गया। इसको प्रिंट करने के लिए ये आपने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, डाउनलोड हो गया। यहाँ पर आए, यहाँ पर आके आपने इसको क्लिक किया तो ये आपकी ग्रीन रिसीट बनी आपके सामने आ जाएगी। इसको आप सेव कर लें, इसको आप सेव कर लें ताकि आपको फ्यूचर में आपके पास प्रूफ रहे। तो आपकी ग्रीन रिसीट ऐसी दिखती है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है जी, इसको बंद कर देते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह दे हवाले। अल्लाह हाफिज़।